प्रिय बच्चों, भैया एवं बहनें ध्यान दें। इंटरमीडिएट क्लास में पहली यूनिट पहला चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन का ज्ञान चल रहा था। रिप्रोडक्शन में आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन चल रहा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने नेचुरल मेथड का ज्ञान चल रहा था। नेचुरल मेथड का शेष भाग आज हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। क्रमवार पे वीडियो देखते जाइएगा। वीडियो देखने के साथ साथ अध्ययन के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का विशेष ध्यान दें। आपसे यही निवेदन है और यही उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। प्रिय भैया बहन ध्यान देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें हम नेचुरल मेथड का ज्ञान चल रहा था। नेचुरल मेथड में आपने बाय लीफ, बाय रूट, बाय स्टेम तीन विधियाँ देखी थी। स्टेम में हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम का ज्ञान किया था। अंडरग्राउंड स्टेम का अध्ययन किया था। इसमें हमने 4 विधियाँ आपको बताया था। बाय ट्यूबर, बाय कॉर्म, बाय राइजोम और बाय बल्बिल्स। 4 विधियों का ज्ञान आपने किया था। नेचुरल का जो शेष भाग यानी रेस्ट पार्ट अब आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। प्रिय भैया बहनें यहाँ से समझने की कोशिश करें। तो हमने समरी शेष भाग के नहीं बताया क्या क्या हमने पढ़ा है इसके पहले। अगर किसी भैया बहने का छूट भी गया है उसको रिपीट करके वीडियो को देखते जाएं और अपना कार्य पूरा करें। तो इस पर हमने अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में अपने स्टेम पर ही है, तने पर स्थलीय पादप। स्थलीय में पहला भाग है रनर प्लांट। तो ये एग्जाम्पल इस पर आपने दूब है और घास देखा आपने। नेटिव प्लांट अपने यहाँ आसानी से पाया जाता है, मिल भी जाता है। इस पर देखेंगे ये भूमि पर ही फैला रहता है। जगह जगह पर इस पर जड़ें पाई जाती हैं, गांठें भी दिखाई देंगी। ऊपर की ओर इस पर ये पत्तियाँ भी इस तरह से आपको दिखाई देंगी फैली हुई। इसको हिंदी में ऊपरी भूस्थारी तना के नाम से जानते हैं। ऊपर की ओर इस पर अनेक लीफ, नीचे की ओर इस पर रूट पाए जाते हैं। रूट
एडवेंटिटियस अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इस पर ये नोड भी पाए जाते हैं, पर्व संधियाँ। ये जहाँ जहाँ पर पर्व संधियाँ होंगी नीचे कुर्स पर ये जड़ें ऊपर की ओर लीफ पाए जाती। ये जगह जगह पर निराई गुड़ाई करते समय खुरपी से कट जाता है और इसको जब हम लोग नम भूमि पर अन्य दूसरे स्थान पर खेत पर डाल देते हैं, नमी को शोषित करके पानी को ग्रहण करके पर्व संधि से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें ऊपर की ओर पत्तियाँ निकल आती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस विधि में ही दो घास का धन किया जाता, ये भूमि की ऊपरी सतह पर समांतर दशा पर फैली दिखाई देती, इस कैसे ऊपर भुजतारी तना कहते। पर्व संधियाँ जगह जगह पर निराई गुड़ाई के समय टूट जाती, तो पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ हैं ऊपर की ओर पत्तियाँ विकसित हो जाती और नए पौधे को जन्म देती। नर मेथड के नाम से जाना जाता, ऊपर भुजतारी नाम से जाना जाता। दूसरी विधि है ऑफसेट मेथड। इस पर एक्वाटिक प्लांट का अध्ययन आता है। एक्वाटिक प्लांट जलीय पादपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपने जलकुंभी देखी, जलकुंभी में इसका ये पर्णवृंत होता है जिसको पिटियोल कहते हैं। ये पिटियोल भाग स्पंजी होता, पिटियोल भाग स्पंजी होता। इस पर रूट पाए जाते हैं, जड़ें पाए जाती हैं। ऑफसेट में जलकुंभी इसका उदाहरण है। जलकुंभी इसका उदाहरण है। जलकुंभी इसका उदाहरण है। इस उदाहरण में ये जल सतह पर उतराते रहते एक्वाटिक प्लांट होते, जल सतह पर उतराता रहता, यानी जलकुंभी कुंभ यानी घड़े का रूप फूला रहता है, जल सतह पर पाया जाता है, जलकुंभी के नाम से जाना जाता। इसमें जो जड़ें होती, इन्हीं जड़ों के बीच में इस पर नोड पाया जाता, पर्व संधि होती और जल सतह पर तैरते रहते। यहीं पर नोड भाग से ही ये तेज बहाव कारण टूट जाती है जल के बहाव से। प्रत्येक इसका भाग कुछ समय के बाद विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देता। इस पर विकसित होने की क्षमता अधिक पाई जाती है। देखा होगा तालाबों में, इसलिए जल्दी विकसित हो जाती। तो ऑफसेट विधि एक्वाटिक प्लांट में पाई जाती, जलोद्भिद पादपों में पाई जाती,
जलकुंभी अंतर्गत हम अध्ययन करते। जब जलकुंभी का अध्ययन करते, तिसका पिट्योल भाग स्पंज दिखाई देता। स्पंज ऊत के पाए जाता, इस भाग पर एयर चैम्बर पाए जाते। वायु संचित रहती, वायु कारण फूल जाते। फूल जाती कुंभ के समान दिखाई देता, क्योंकि जल में पाए जाते। जल कुंभी नाम पड़ जाता, निचली सतह पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती। जड़ों के बीच बीच पर पर्व संधियाँ पाई जाती। ये पर्व संधियाँ धीरे धीरे अलग हो जाती, अप्रत्येक भाग अलग हो कर के नए पौधे को जन्म देते। इस तरह से ऑफसेट यानी जलीय पादपों का अध्ययन आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत किया। आगे हम लोग अगली विधि चलते हैं। अगली विधि आपने शकर शब्द से तीसरी विधि अंतः भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका इसकी हिंदी है। इसमें पुदीना आपने देखा होगा, जैसे निचली सतह है भूमि, इस पर ये जैसे स्टेम है, ये तना है। तना आगे की ओर वृद्धि करके इसकी शाखा क्षैतिज दिशा पर भूमि के ऊपर निकलते हैं। भूमि के ऊपर निकल करके विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। ऐसे इस पर ये लीफ यानी विकसित हो जाती हैं और यहाँ पर ये अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। देखा होगा इसके लिए में छोटे छोटे खांच होते हैं, तो ऐसे नहीं कटिंग रहती है इस पर, देखा होगा, ध्यान देते हैं। इस सॉइल भाग है भूमि और ये अपस्थानिक जड़ें हैं एडवेंटिटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें, ये लीफ हो गया और ये ब्रांच यानी शाखा, ये स्टेम भाग है। तो ध्यान देते समझने की कोशिश करते हैं। ये भूमि के अंदर इसका स्टेम रहता, अंता भूस्तारिका के नाम से जाना जाता। शब्दों का अर्थ विशेष ध्यान रखेंगे तभी उसकी भाषा अपने आप आपको याद रहेगी। प्रिय भैया और बहन ध्यान दें, इसमें अंतः शब्द लगा है, भू माने भूमि, ठीक है। तो भूमि के अंदर तना रहता, अंता भूस्तारिका तना कहलाता। जो भूमि के अंदर रहता, इनकी जो पर्व संधियाँ होती, पर्व संधियों के निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती और ऊपर की ओर नए नए शाखाएँ विकसित होती, उन पर पत्तियाँ पाई जाती। इस तने को जगह जगह पर
छोटे छोटे खंड कार्य देते, नम भूमि रोपित कार्य देते, तो जिसे भाग पर पर्व संध्याएँ होती, उसे भाग से नीचे की ओर अपस्थाने जड़ें विकसित हो जाती। अपस्थानिक जड़ें शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऐसी जड़ें जो अपना स्थान अपना लेती, मतलब ये हुआ कि ऐसी जड़ें जो अपना स्थान कहीं पर भी अपना लेती, अपस्थानिक जड़ें कहे लाती, कहीं पर भी तने पर स्थान अपना लेती, अपस्थानिक जड़ें कहे लाती, ऊपरी शाखा विकसित हो जाती, पत्तियाँ विकसित हो जाती, इस प्रकार नए पौधे को जन्म देती। चूँकि विधि भूमि के अंदर होती, स्टेम भाग अंदर रहता, अंता भूस्तारी कहे लाता। इस पर हमको उदाहरण में पुदीना का प्लांट देखा होगा, आसानी से मिल सकता है देखने को। आजकल तो गर्मी का मौसम और ही आसानी से मिल जाता है। तो प्यारे बच्चे, शेष भागी वर्धी जनन का आज हुआ, तो ये 5 नंबर का ने वर्धी जनन चल रहा था, उस पर ध्यान दें। थैंक यू।